ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 509 509 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी जैसा कि स्मरण कर सकते हैं, स्कंद 10 अध्याय 29, जहां रास नृत्य के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी बजाकर गोपियों का आवाहन किया गया है। मनुष्य रूप में दिखने वाली शरीरधारी ये गोपियां सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को वार्ता के समक्ष प्रथम सत्र जहां हमने श्रवण किया इस अध्याय का, वहां स्पष्ट करते हैं कि ये गोपियां सामान्य मनुज कन्याएं नहीं है। ये या तो भगवान श्री राम के दंडकारण्य में भ्रमण करते हुए आशीर्वाद लिए हुए वो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक एकाग्र चित्त होकर स्वयं को भगवान के श्री चरणों की शरणागत होने के लिए, उनके सुंदर रूप छवि सौंदर्य का दर्शन करने के लिए अपने आप को समर्पित किया था। या ये वो गोपियां हैं जो भगवान की नित्य पार्षद हैं, या वे गोपियां हैं जिन्होंने नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध के रूप में अपनी अर्हता को प्राप्त किया है। तो हमें स्पष्ट रखना चाहिए कि इस अध्याय के या भगवान श्री कृष्ण के गोपियों के साथ के प्रसंग के किसी भी विषय में इंद्रिय जन्य भौतिक काम वासना तृप्ति जैसा कोई विषय अस्तित्व में ही नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनकी स्कंद 10 पर टिप्पणियां टीकाएं सभी विद्वत आचार्यों द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के प्रतिनिधियों द्वारा मान्य है, वे स्पष्ट करते हैं नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध गोपियां भक्ति के अभ्यास द्वारा पूर्ण हुई या फिर भगवान के साथ सदैव उनकी लीला में सहयोगी रहने वाली गोपियों का समूह है। ये साधन सिद्ध में विशिष्ट और अति विशिष्ट वाली अविशिष्ट शब्द यहाँ पर उल्लेख करता है वे जो कि या तो श्रुतिचारी या तो ऋषिचारी रही। तो यहाँ पर जिन ग्वाल पुत्रियों को गोप कन्याएं कहा जा रहा है, जीव गोस्वामी कहते हैं वे अवश्यमेव नित्य सिद्ध हैं। वे सामान्य मनुष्यों की तरह कार्य करके अन्यों को इस बात के लिए प्रेरित कर रही हैं कि भगवत भक्ति के लिए आवश्यक तत्व क्या है। आज के सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 25 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वे पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर मैं श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। तो जिनके भी पास मंगलाचरण की प्रति है, आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और वहां से विषय को आगे लेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 509 509 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 10 अध्याय 29 जहाँ रास नृत्य के लिए गोपियों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा आह्वान है, उसमें श्लोक संख्या 25 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोऽपि वा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सु अभिपातकी। जो स्त्रियां अगले जन्म में जीवन में उत्तम लोक प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें चाहिए कि जिस उस पति का कभी परित्याग न करें जो अपने धार्मिक स्तर से नीचे न गिरा हो, चाहे वह दुष्चरित्र, अभागा, वृद्ध, अज्ञानी, बीमार या निर्धन क्यों ना हो। तो कई बार हमें भगवान के और उनके भक्तों के बीच हुए संवाद के मध्य की जो वास्तविक गंभीरता है, जो अर्थ है, वो समझने के लिए आचार्यों का मार्गदर्शन चाहिए होता है, क्योंकि अनुवाद की पंक्तियां यदि बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत की जाए तो हम उसके सही भाव को, आचरण करने योग्य सही बिंदुओं को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर कहा गया है जो स्त्रियां अगले जन्म में उत्तम लोक प्राप्त करना चाहती हैं। पहले तो उत्तम लोक प्राप्त करने की बात की जा रही है, अर्थात 14 भुवन के मध्य की बात की जा रही है, कर्मकांड से संबंधित बात की जा रही है। उन्हें चाहिए कि उस पति का कभी परित्याग ना करें जो अपने धार्मिक स्तर से नीचे न गिरा हो। तो पुनः भौतिक संपन्नता या विपन्नता, चाहे वो शरीर के संदर्भ में हो, अर्थात वृद्ध, बीमार या निर्धन, चाहे वो चरित्र के संबंध में है, दुष्चरित्र, अभागा और अज्ञानी। शास्त्र कहते हैं, ये स्मृति शास्त्र से संबंधित तथ्य है और इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी को भी यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। जो पतित नहीं है, अर्थात जो अपने धार्मिक स्तर से नीचे नहीं गिरे हैं, ऐसे पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र हमें सभी प्रकार के बिंदुओं में मार्गदर्शन देते हैं, जिनको भी कभी भी इस बात की दुविधा होती है कि वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में किस प्रकार की परिस्थिति विशेष में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। निर्धन होना, बीमार होना, वृद्ध होना और पुनः ये अनेकानेक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। यहाँ जो संवाद चल रहा है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोपियों को पहले बांसुरी बजाकर बुलाते हैं और उसके पश्चात कहते हैं कि अब तुम सब यहाँ क्यों आई हो। तो सब एक दूसरे की ओर विस्मित होकर देख ही रही हैं। अच्छा, केवल मैं तो नहीं आई, ये भी आई, वो भी आई, और कैसे आई? कृष्ण की मधुर तान से आई। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी एक निष्ठ भक्ति का और एक निष्ठ समर्पण का परिचय यहाँ शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, उनके लिए चिंता मत उत्पन्न करो। क्या तुम मध्य रात्रि में खिलने वाले पुष्पों को लेने आई हो जिन्हें तुम सुबह भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर सको? तो अब लेकर वापस जाओ, देर मत करो। अपने बच्चों को, बछड़ों को, पतियों को, परिवारों को छोड़कर इस प्रकार से यहाँ विचरण करते रहना सही नहीं है। और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों पंक्तियां कहते जा रहे हैं साथ में, कहते हैं भगवान का ये भी आशय है कि इतना सुंदर मधुर वातावरण
छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, गोपियाँ तय नहीं कर पा रही हैं कि कृष्ण ठिठोली कर रहे हैं या रुकने का आमंत्रण दे रहे हैं या फिर घर वापस लौट जाने को। जब वे यमुना का वर्णन करते हैं तो गोपियाँ आस-पास देखने लगती हैं। उनकी नितांत शुद्धता और सरलता, साथ ही माधुर्य रस का कृष्ण के प्रति जो समर्पण प्रेम है, उससे उन सुंदर लीलाओं का जन्म होने जा रहा है जो इस ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं हुई है। तो सभी प्रकार के व्यवहारिक लोकाचार के नियमों का उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर भगवान। कहीं स्त्री का परम धर्म बता रहे हैं, कहीं परिवार के प्रति उसके समर्पण की आवश्यकताओं को बता रहे हैं, कहीं इस लोक और परलोक की गति को बता रहे हैं, इस प्रकार कैसे पति की सेवा करनी चाहिए, कैसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में आगे तात्पर्य में एक स्थान पर कहा गया है कि गोपियों का परम धर्म धर्म तो अपने असली प्रेमी श्री कृष्ण की सेवा करना है। जीव के रूप में हम सभी वास्तव में भगवान की सेवा करने के लिए ये दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं, पर व्यवहारिक जिम्मेदारियां भगवान की सेवा से ऊपर नहीं चली जानी चाहिए। समस्त कार्य भगवान की सेवा में समर्पित होने चाहिए। श्लोक संख्या 26 में अस्वर्ग्यम अयशस्यं च फल्गुकृक्षं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र यौपपत्यं कुलस्त्रिय। कुलीन स्त्री के लिए शुद्र व्यभिचार सदा ही निंदनीय है। इनसे स्वर्ग जाने में बाधा पहुंचती है, उसकी ख्याति नष्ट होती है और ये उसके लिए कठिनाई तथा भय उत्पन्न करने वाले हैं। पुनः एक बार हमारे चार व्यवहार जो नियम बताए हैं शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों द्वारा जिसका अक्षरशः पालन किया गया है, उसमें स्त्री के लिए पुरुष का और पुरुष के लिए स्त्री का कुसत संग त्याग नहीं कहा गया है, तो उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। और इसलिए क्योंकि भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, तो वो स्त्रियों के संबंध के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। वो स्वर्ग जाने में आने वाली बाधा के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये कठिनाई तथा भय उत्पन्न करने वाले हैं। अब भक्ति योग को पुनः, तो एक बार ये कहा भगवान ने, अब पुनः दूसरी बार भ्रमित करते हुए कहते हैं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह रूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरी महिमा का श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करने की भक्तिमय विधियों से मेरे प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। केवल शारीरिक सानिध्य से वैसा ही फल प्राप्त नहीं होता। अतः तुम लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ। कहते हैं आचार्य यहाँ पे कि भगवान कोई साधारण तर्क तो दे नहीं रहे हैं। तर्क तो भगवान के वास्तव में बहुत दृढ़ है। बुलाया भी भगवान नहीं है, लेकिन तर्क भी भगवान वापस जाने के लिए जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो वास्तव में सामान्य जनमानस को उनके लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देता हुआ लग रहा है। क्या कहते हैं? मेरा ध्यान मेरी महिमा का श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करने की भक्तिमय विधियों से मेरे प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। मेरे बारे में सुनो, मेरे अर्चा विग्रह का दर्शन करो। भगवान अपने बारे में कहते हैं, केवल शारीरिक सानिध्य से वैसा ही फल प्राप्त नहीं होता। और उदाहरण है वास्तव में, इसलिए आचार्य ने लिखा है यहाँ पर प्रबल तर्क है कि शारीरिक सानिध्य, शरीर रूप से तो भगवान दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, कालनेमी, कंस, रावण, कुंभकर्ण के सामने भी उपस्थित रहे हैं। पर श्रवण करने से, श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करने से, भक्तिमय विधियों से भगवान प्रहलाद के सामने आए नहीं, उससे पहले प्रहलाद की रक्षा हो रही थी। तो भगवान के बारे में चिंतन करने की विधियों को बताने का भगवान का हेतु यहाँ पर यह है कि जीव जब मेरे नाम में, मेरे गुण में, मेरे रूप में, मेरी लीला में, मेरी श्रवण कीर्ति के ऊपर अपनी इंद्रियों को केंद्रित रखता है, तो मैं उसके जीवन का ऐसा कोई क्षण नहीं हूं है जहां पर उपस्थित नहीं हूं। अर्थात जीव के प्रत्येक उस क्षण में भगवान की उपस्थिति सुनिश्चित है, जिसमें उसने अपनी इंद्रियों को, मन, बुद्धि, अहंकार को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके, एकाग्र करके व्यवहार करने का अभ्यास कर लिया है। हमारे समस्त आचार्यों ने भक्तमाल ग्रंथ के जो बड़े बड़े दिगंत भौतिक जगत की अनेक अनेक कठिनाइयों को सहने वाले भक्त रहे हैं,
उनके जीवन में भगवान इस रूप में सदैव उपस्थित रहे। तो भगवान कहते हैं शरीर रूप से उपस्थित होना अच्छा है, सुंदर है, पर केवल उतना होना पर्याप्त नहीं। सतत स्मरण के लिए तो मेरे भक्तिमयी विधियों को जानने के पश्चात उनका पालन करने से जो दिव्य प्रेम प्राप्त होता है, वो केवल शारीरिक सानिध्य से वैसा उपलब्ध हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए गोपियों का जो स्नेह है, गोपियों का जो प्रेम है और गोपियों की शिरोमणि श्रीमती राधा रानी जो भगवान की लादनी शक्ति है, परम वैष्णव, उनका जो विषय प्रस्तुत किया जाता है, वो शरीर रूप में भगवान की अनुपस्थिति है आसपास और उनके विचारों की, उनके ध्यान की, उनकी भक्तिमय कीर्ति को मनन करने की जो तारतम्यता है गोपियों के जीवन में, वो उन्हें भक्ति योग के शिखर पर उपस्थित कराती है। श्लोक संख्या 28 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्री शुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भासितम विषण्णा भग्न संकल्पा चिंतामापु दुरत्ययाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोपियों के इन अप्रिय गोविंद के इन अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां खिन्न हो उठी। उनकी बड़ी बड़ी आशाएं ध्वस्त हो गई और उन्हें दुर्लभ चिंताएं होने लगी। तो गोपियां वास्तव में समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करें, या गोपियां अपने भावों से ये प्रदर्शित कर रही हैं कि वो समझ नहीं पा रही हैं कि वे क्या करें। वे कृष्ण के चरणों पर गिनकर उनकी कृपा की भीख मांगने के लिए फूट फूट कर रोना चाहती थी, या फिर दूर रहकर अपने अपने घरों में चले जाने चाहती थी। किंतु इन दोनों में से वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। वो अत्यधिक चिंतामय हो गई हैं। उनकी चिंता का कारण क्या है? श्लोक संख्या 29 में बताते हैं, कृत्वा मुखान्यवशुच श्वसनेन शुष्यत् बिम्बाधराणि चरणेन भुव लिखन्त्य अस्त्रे उपात्तमसिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्त्य उरुदुःखभरा स्म तूष्णीम्। गोपियां अपना सिर झुकाए तथा शोकपूर्ण गहरे श्वास से लाल लाल होठों को सुखाते हुए अपने पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्होंने अपने साथ उनके कज्जल को बहाते हुए उनके स्तनों पर लेपित सिंदूर को धो डाला। इस तरह गोपियां अपने दुख के भार को चुपचाप सहन करती हुई खड़ी रही। तो एक तरफ गोपियों को लगा कि यदि श्री कृष्ण हमारे शुद्ध प्रेम से वशीभूत नहीं है, तो हमारा प्रेम शुद्ध नहीं है। यदि भगवान हमारे प्रेम से प्रसन्न नहीं है, तो हमारा प्रेम शुद्ध नहीं है। एक तरफ उन्हें लगता है यदि हम कृष्ण को ठीक से स्नेह नहीं कर पाए, प्रेम नहीं कर पाए, समर्पण नहीं कर पाई हैं, तो हमारे जीवन का क्या लाभ है। तो इससे उनके जो शारीरिक लक्षण यहाँ पे बताए जा रहे हैं, उनके होठ सूख जा रहे हैं, उनके अ, अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनका कज्जल बहा जा रहा है। वो कृष्ण के समक्ष तो खड़ी हैं, पर वे बोलने में स्वयं को असमर्थ पा रही हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणम् कृष्णं तदर्थविनिवर्तितः सर्वकामा नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् संरम्भगद्गदगिरो अब्रुवत् अनुरक्ता। यद्यपि कृष्ण उनके प्रेमी थे और उन्हीं के लिए उन सबों ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी, किंतु वे ही उनसे प्रतिकूल होकर बोल रहे थे, तो भी वे उनके प्रति उसी तरह अनुरक्त बनी रही। अपना रोना बंद करके उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और शोभ से युक्त अवरुद्ध वाणी से वे कहने लगे। तो कैसी भी स्थिति हो, भगवान प्रसन्न हो या भगवान अप्रसन्न हो गए हैं, ये ज्ञात हो जाए, दोनों ही स्थिति में भक्त भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता। गोपियां चुपचाप खड़ी हैं। कृष्ण हमें यहाँ रखना चाहते हैं या कृष्ण हमें जाने के लिए कह रहे हैं? कृष्ण के संग का सानिध्य हमें प्राप्त होगा, या ये विरह की ज्वाला, वियोग की अग्नि यूं ही जलती रहेगी। दोनों ही परिस्थितियों में गोपियां भगवान की शरणागत हैं।
चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी भक्तों के ऐसे-ऐसे उदाहरण आते हैं जब भगवान कह देते हैं कि अब मैं इनको 10 लाख जन्म के बाद मिलूँगा, 1 लाख जन्म के बाद मिलूँगा। ये नहीं कहे कि कभी नहीं मिलूँगा, पर ये कहा कि मेरा संग अब इतने लाख वर्षों के बाद होगा और भक्त नृत्य करने लगता है। कम से कम भगवान ने आश्वस्त तो किया है। ऐसे छटपटाते हुए और अनिश्चितता के मध्य तो नहीं छोड़ा। तो भक्त भगवान के साथ कभी चुनौती नहीं देता। गोपियों का प्रश्न यहाँ पर जो संवाद अब प्रस्तुत होने जा रहा है, अभी तक भगवान ने प्रस्तुत किया है, जैसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं। और अब गोपियां अवरुद्ध वाणी से भगवान को अगाध प्रेम में उत्पन्न क्रोध के, और ये क्रोध भी पूर्ण समर्पण का क्रोध है, जहां वे भगवान को त्यागने के लिए राजी नहीं है। वे नहीं चाहती कि कृष्ण उनका परित्याग करे, तो वे उत्तर देने का यहाँ प्रयत्न करेंगी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 में भगवान के समक्ष गोपियां वाचन करने जा रही हैं। परम शिरोमणि गोपियों को सादर प्रणाम है। श्री गोप्य उचु मैवं विभोर्हति भगवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। सुंदर गोपिकाओं ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, आपको इस निर्दयता से नहीं बोलना चाहिए। आप हमें ठुकराए नहीं। हमने आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए सारे भौतिक भोगों का परित्याग कर दिया है। अरे हठीले, आप हमसे उसी तरह प्रेम करें जिस तरह श्री नारायण अपने उन भक्तों से प्रेम करते हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। एक एक पंक्ति यहाँ पर आचार्यों के मार्गदर्शन में श्रवण करने के लिए अपरिहार्य रूप से आवश्यक है। गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण आप हमें ठुकराए नहीं, आप सर्वशक्तिमान हैं और आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए हमने सारे भौतिक भोगों का परित्याग कर दिया है। ये दृढ़ता जीवन में आना, भगवान से कहना कि भगवान हमें अपनी शरण से दूर नहीं करना, क्योंकि हमने सभी भौतिक वस्तुओं का, भोगों का परित्याग कर दिया है, साधारण नहीं है। ये अतीव असाधारण है, अतीव असाधारण। जब जीव ये कह सके कि हमने भौतिक भोगों का सर्वथा परित्याग कर दिया है कृष्ण, क्योंकि हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं, ये कहने के लिए सामर्थ्य चाहिए। गोपियों की इन पंक्तियों को केवल पुनः दोहराना मात्र अपने आप में सभी प्रकार की शुभता का परिचायक है। जैसे माता कुंती कहती हैं कि कृष्ण जीवन में जितनी विपत्ति आनी हो आ जाए, पर आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम अगाध रूप से दृढ़ रहे। इन पंक्तियों को दोहराना आसान नहीं है। उसी तरह यहाँ गोपियों के इस सामर्थ्यपूर्ण वक्तव्य को कहना कि मैंने समस्त भौतिक भोगों को त्याग दिया है, आसान नहीं है। उसके पश्चात दूसरी पंक्ति में कहती है, आप हमसे उसी तरह प्रेम करें जिस तरह श्री नारायण अपने उन भक्तों से प्रेम करते हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। जो श्री नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के 60 गुणों के साथ जो विस्तार स्वरूप उनका उद्भव है, उसे श्री नारायण अवतार कहा गया। और श्री नारायण रूप में भगवान अपने उन भक्तों को जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, स्थिर कर देते हैं वैकुंठ लोक में, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश दिला देते हैं। गोपियां कहती हैं, कृष्ण जैसे श्री नारायण की स्तुति करने वालों को मुक्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे हम आपके पास है और हम जैसे अपने उस स्वरूप विस्तार में अधिकतम जो आप दे सकते हैं वो मुक्ति है। हम यहाँ आपके श्री चरणों में भक्ति करने के लिए आए हैं। आप हमसे उसी स्तर का प्रेम करें, स्नेह करें। श्लोक संख्या 32 में गोपियों के शब्द हैं, हठीले शब्द हैं, दृढ़ शब्द हैं। कहती हैं, यत्पत्यपत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतत उपदेश पदे त्वयीशे।
प्रेष्ठो भवान् तनुभृताम् किल बंधु आत्मा। हे प्रिय कृष्ण, एक धर्मज्ञ की तरह आपने हमें उपदेश दिया है कि स्त्रियों का उचित धर्म है कि वे अपने पतियों, बच्चों तथा अन्य संबंधियों की निष्ठापूर्वक सेवा करें। हम मानती हैं कि यह सिद्धांत वैध है, किंतु वास्तव में यह सेवा तो आपकी की जानी चाहिए। हे प्रभु, आप ही तो समस्त देहधारियों के सर्वप्रिय मित्र हैं। असल में आप उनके घनिष्ठतम संबंधी तथा उनकी आत्मा हैं। तो जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के प्रसंग को, रास लीला को या उनके इस संवाद को गंभीर आचार्यों के गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक स्रोत की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण, पठन और मनन नहीं करता है, तब वो इन बिंदुओं को कभी अपने जीवन में धारण नहीं कर सकता। केवल सस्ता व्यापार करने के लिए कृष्ण की लीला, विशेष रूप से रास लीला, नहीं व्यक्त की गई है। पाखंडी ऐसा कार्य करते हैं, मायावादी ऐसा कार्य करते हैं। भगवान का भक्त इस तत्व को पहले सार रूप में ग्रहण करता है। गोपियां कहती हैं, जो कार्य व्यापार आप हमें इस भौतिक जगत में शरीर रूप से पालन करने के लिए कह रहे हैं भगवान, उन सभी कार्यों के मूल में उद्देश्य क्या है? आपकी प्राप्ति करना है। पति, बच्चे, संबंधी, सबके स्रोत आप हैं। आपकी सेवा से सभी संबंधों का आवश्यकता पूर्ण निर्वहन स्वतः हो जाता है भगवान। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान ने जितने प्रबल तर्क दिए हैं भक्त के रूप में, साधक के रूप में, गोपियों के तर्क उनसे कहीं अधिक ऊपर है। इसलिए भक्त अपने कृत्यों के द्वारा भगवान का मान बढ़ाता है और भगवान अपने लीलाओं के द्वारा भक्त का मान बढ़ाते हैं। भगवान ने कर्मकांड के अनुसार बताया इस लोक की गति, उस लोक की गति, लोकाचार, व्यभिचार, अनाचार, इन सब की क्या आवश्यकताएं, क्या किनके पास, किन से दूर रहना। गोपियां कहती हैं, जब सबके स्रोत आप हैं तो आपकी सेवा करने से तो पूर्णता प्राप्त होनी चाहिए। समस्त देहधारियों के सर्वप्रिय मित्र तो आप हैं। भगवान भगवत गीता में लोगों को स्मरण रहे इसलिए इन विषय को प्रस्तुत करते हैं और हम सभी पुनः 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 श्रवण करके अपने मन मस्तिष्क में स्थिर करना चाहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो कहा है भगवान ने, मच्चिदा मदगत प्राणा कहा है भगवान ने, तेषाम सतत युक्ता नाम कहते हैं भगवान चतुश्लोकीय गीता में। और यहाँ तो जो बात भगवान पूरे विश्व को, आने वाली पीढ़ियों को अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता में कहते हैं, गोपियां यहाँ भगवान को वो कह रही हैं। क्या बात करते हैं भगवान आप तो सभी के सर्वप्रिय मित्र हैं। आप में घनिष्ठतम संबंधी है क्योंकि आप परमात्मा हैं और हम सभी आपकी व्यष्टि आत्मा है। यदि हम आपकी सेवा कर रहे हैं भगवान, तो शेष ही क्या रह जाता है? कुछ भी तो शेष नहीं रह जाता। आगे कहती है श्लोक संख्या 33 में, कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्व आत्मन् नित्य प्रिये पतिसुतादिभिरातिते किम् तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्मशिन्द्या आशां धृतां त्वयि चिरात् अरविंद नेत्र। सुविज्ञ आध्यात्मवादी जन आप सदैव आपसे स्नेह करते हैं क्योंकि वे आपको अपनी असली आत्मा तथा शाश्वत प्रेमी मानते हैं। हमें अपने इन पतियों, बच्चों तथा संबंधियों से क्या लाभ मिलता जो हमें केवल कष्ट देने वाले हैं? अतएव हे परम नियंता, हम पर कृपा करें। हे कमल नेत्र, आप अपना सानिध्य चाहने की हमारी चिर पोषित अभिलाषा, आशा को छिन्न मत करें। तो एक पंक्ति जो यहाँ पर है, जिसे केवल अनुवाद के माध्यम से नहीं समझ सकते, हमें मार्गदर्शन चाहिए। अन्य सभी पंक्तियां सरल रूप से समझ में आती है। सुविज्ञ आध्यात्मवादी कहते हैं कि आपसे स्नेह करना जीवन की असली गति है। वे आपको शाश्वत प्रेमी मानते हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं कि आप कृपा करें, हम आपके संग रहने की जो चिर पोषित अभिलाषा रखते हैं जन्म जन्मांतर से, उसे छिन्न मत करें।
जो दुविधा युक्त पंक्ति है वो केवल ये है कि हमें अपने इन पतियों, बच्चों तथा संबंधियों से क्या लाभ मिलता है जो केवल हमें कष्ट देने वाले हैं। तो इस प्रकार से समझने का अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थ को अनुचित बताया जा रहा है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है दोनों ही स्थितियों में, सुख और दुःख भगवत गीता में। यदि पति, बच्चे, संबंधी अपनी आशा के अनुरूप अपनी भक्ति को पोषित करने के लायक मिलते हैं, उसमें सहयोग करने वाले मिलते हैं, तो सभी दिव्य आध्यात्मिक जगत के वातावरण में रहते हैं, परिवार में रहते हुए भी। पर यदि ऐसा नहीं होता है, तो जहां संतान को कष्ट मिले या संतान से कष्ट मिले, दोनों ही स्थितियां कष्टमय हो जाती हैं। जहां संतान से सुख मिले या संतान को सुख देने की बात हो, उन दोनों स्थितियों में भी यदि विचार करके देखा जाए, तो हर क्षण जो बच्चा बाहर है, जिस बच्चे से माता-पिता दूर हैं या बड़े होने पर जो माता-पिता बच्चे से दूर हैं, इन सभी परिस्थितियों में जीव अंततः तो इस भौतिक जगत के सुख और दुःख की आस में अपने आप को घूर्णन करते हुए, झूलते हुए ही पाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये दोनों इस भौतिक जगत का सुख और दुःख विचार करके देखा जाए, सुख इस बात का दुःख दे रहा होता है कि कब ये सुख चला जाएगा। इस बात का भय बना रहता है। मन, मस्तिष्क, शरीर, बुद्धि इसे स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं होती है। कहीं न कहीं जीव अपने वास्तविक स्वरूप में ये जानता अवश्य है कि ये सब कुछ क्षणिक है। इसीलिए उस सुख को बनाए रखने के लिए वो अनन्यतम साधन का प्रयोग करके उसको बांध के उससे जुड़े रहकर अपने आप को रखना चाहता है, पर कहीं न कहीं आत्मा के रूप में जो चेतना है शरीर में, वो इस बात का ज्ञान देती है कि ये क्षणिक है और दुःख तो अपने आप में दीर्घगामी लगता ही लगता है। इसलिए सुख और दुःख दोनों ही वास्तव में यहाँ पर कष्ट देने से संबंधित कहे गए हैं। ये नहीं कि केवल पति, पत्नी, बच्चे, संबंधी कष्ट देने की बात की जा रही है। यदि सभी आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर उन्मुख हैं, जो गृहस्थ जीवन का वास्तविक धर्म बताया गया है, तो इसमें दुविधा की कोई बात नहीं होती। पर अन्य सभी परिस्थितियों में ये किस प्रकार से हमें विदीर्ण करते हैं, उस अर्थ में यहाँ गोपियों ने इसे कहा है। आगे कहती है श्लोक संख्या 34 में, चित्तं सुखेन भवता अपहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् याम कथं व्रजमतो करवां किं वा। आज तक हमारे मन गृह कार्यों में लीन थे, किंतु आपने सरलता पूर्वक हमारे मन तथा हमारे हाथों को हमारे गृह कार्य से चुरा लिया है। अब हमारे पांव आपके चरण कमलों से एक पग भी दूर नहीं हटेंगे। हम ब्रज वापस कैसे जा सकती है? हम वहां वापस जाकर क्या करेंगी? तो गोपियां कहती हैं यहाँ पे कि भगवान, कार्य तो हम करते ही आए हैं और कार्य करते हुए हमारे मन चित्त एकाग्रता सब सभी आपके चरणों में लीन रही है। आज आपके बांसुरी की ध्वनि को सुनकर हमारे जो हाथ कार्य करने में संलग्न रहते थे और पैर एक जगह पर स्थिर रहते थे, आज वो पैर भी चलते हुए स्वयं इस शरीर को यहाँ पर लेके आ गए हैं। तो अब वापस व्रज जाकर आप हमसे किस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होने की आशा रखते हैं? गोपियां कहती हैं, आचार्य तर्क देते हैं यहाँ पर कि गोपियां कहती हैं कि भगवान, हाथों के एक जगह बैठकर जब हम सभी सखियां कार्य करती थी तब तो मन लगे ही हुए थे। अंतिम पंक्ति है इस तात्पर्य की और बहुत महत्व की है, जहां पर कहती है अब जब पैर भी चलकर यहाँ आ गए हैं तो अब ये वापस जाने से इनकार करते हैं भगवान। अर्थात हमारा मन तो पूर्ण रूपेण सदैव आपके संग रहा है, हमें स्वीकार कीजिए तब हम वापस जाएंगे। हमारा मन वापस कर दीजिए तब हम वापस जाएंगे। और गोपियों को पता है कि भगवान के लिए ये संभव नहीं है। भगवान भक्तों के हृदय में स्वयं को बड़ी ही निष्ठा के साथ रखते हैं। जितनी निष्ठा भक्त भगवान के श्री चरणों में दिखाता है, भगवान भी अपने भक्तों से जुड़े रहने के लिए उतनी ही निष्ठा प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण है दुर्वासा और अम्बरीश का। यहाँ केवल गोपियों के विषय की बात नहीं हो रही है, अपने शरीर रूप में
भक्त स्त्री या पुरुष शरीर हो सकता है, वो इस सामाजिक उत्तरदायित्वों के वहन के लिए आवश्यक है। आत्मा के रूप में तो सभी भगवान के हैं और भगवान इसको स्वीकार भी करते हैं। दुर्वासा और अम्बरीश के प्रसंग में क्या हुआ? दुर्वासा ने जब कहा कि मुझे बचाइए, तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ उपस्थित ही नहीं हूँ। मैं तो अपने भक्तों के हृदय में हूँ। जिस कार्य के लिए आप जिस का परिणाम की आप अपेक्षा रखते हैं मुझसे, उसके लिए तो आपको भक्त के पास जाना पड़ेगा। तो मन मन भगवान का कहाँ भक्तों से अलग है। और इसी तथ्य को उजागर करने के लिए गोपियां कहती हैं, हमारा मन वापस कर दीजिए। भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं और भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। कहती है श्लोक संख्या 35 में, सिंचांगनस्त्वत अधीरामृत पूरकेन हासावलोककलगीतजहक्षयाग्निम् नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन यामपदयो पदवीं सखेते। हे कृष्ण, हमारे हृदयों के भीतर की अग्नि जिसे आपने अपनी हंसी से युक्त चितवन के द्वारा तथा अपनी वंशी के मधुर संगीत से प्रज्वलित किया है, उस पर कृपा करके अपने होठों का अमृत डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हे सखा, हम आपके वियोग की अग्नि में अपने शरीरों को भस्म कर देंगी और इस प्रकार योगियों की तरह ध्यान द्वारा आपके चरण कमलों के धाम को प्राप्त करेंगी। योगियों में और भक्तों में भगवान को भक्त अधिक प्रिय है। ये तुलना नहीं है, ये वरीयता है भगवान के सामने। जैसे एक माँ के लिए एक नवजात शिशु और एक 8, 9, 10, 11, 12, 14 साल के संतान में किसको पहले ध्यान देना है व्यक्तिगत रूप से, ये वरीयता निर्धारित है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इससे कम स्नेह है या इससे अधिक स्नेह है, पर ये वरीयता है। जैसे माँ की वरीयता है नवजात शिशु, क्यों? क्योंकि भक्त की स्थिति नवजात शिशु जैसी होती है। 100% पूर्ण समर्पण भगवान के श्री चरणों में रहता है। योगी भगवान के बारे में जान चुके होते हैं, ये भगवान है। जैसे बच्चा जान चुका है 8, 9, 10, 11, 12, 14 का, कहा जाएगा रुको बेटा, पहले आपके भाई को, आपके बहन को, ये जो छोटा है, जो बिल्कुल असहाय सा लगता है, भक्त अपने आप को बिल्कुल उसी स्थिति में रखता है। ये स्थिति निष्क्रियता की नहीं होती, ये स्थिति उदासीनता की नहीं होती, ये स्थिति अक्रिय होने की नहीं है, ये स्थिति प्रत्येक क्रिया भगवान के श्री चरणों में समर्पित होकर करने वाली। योगी स्मरण रखते हैं। योगी कहाँ भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, इस पे विचार करके जा सकते हैं। भक्त जहाँ भगवान मुझे रखना चाहे, यदि रौरव नरक में रखकर भी वहां अपनी स्मृति बनाए रखना चाहते हैं, तो भक्त उसको भी अस्वीकार नहीं करता। तो वो नवजात शिशु वाली स्थिति है। भगवान के लिए योगी जैसे भक्तों को प्राप्त करना स्वयं भगवान के शब्दों में फिर भी आसान है, पर गोपियों जैसे भक्तों को प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है, अत्यधिक कठिन है। कहते हैं श्लोक संख्या 36 में, गोपियों के वचनों को प्रस्तुत करते हुए सुखदेव गोस्वामी, यर्हाम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जन प्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्षमञ्ज स्थान्तुं त्वयाभिअमिता बत पारयामः। हे कमल नेत्र, जब भी लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों के तलुओं का स्पर्श करती हैं, तो वे इसे उल्लास का अवसर मानती हैं। आप वनवासियों को अत्यंत प्रिय हैं, अतएव हम भी आपके उन चरण कमलों का स्पर्श करेंगी। उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति के समक्ष खड़ी तक नहीं होंगी, क्योंकि तब हम आपके द्वारा पूरी तरह तुष्ट हो चुकी होंगी। अहिल्या के साथ भगवान ने किया है, केवट की नाव के साथ भगवान ने किया है, जहां भगवान के श्री चरण कमलों की आस रखी है भक्तों ने। गोपियां कहती हैं कि लक्ष्मी जी जब आपके चरण कमल के तलुओं का स्पर्श करती हैं, तो इसे उल्लास का अवसर मांगती। वनवासियों को आप अत्यधिक प्रिय हैं। स्मरण कराती हैं कहाँ कहाँ आपने अपने चरण कमलों को रखा है भगवान। वृंदा देवी पूरे व्रजमंडल में व्रज रज
स्वयं को वृंदा देवी बिछा देती हैं चरणों में, व्रजरज अपने आप को इतनी मुलायम कर लेती हैं, भगवान के श्री चरण कमलों को किंचित भी कठोरता का अनुभव न। गोपियां कहती हैं, भगवान आपके उन चरण कमलों का स्पर्श करने की अभिलाषा है। श्लोक संख्या 37 में, श्रीयत पदाम्बुज रज चक में तुलस्या लब्ध्वापि वक्ष्यसि पदं किल भृत्य जुष्टम् यस्या स्ववीक्षण उतान्यसुरप्रयासस् तद्वद्वयं च तव पादरज प्रपन्ना। जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए देवता गण महान प्रयास करते रहते हैं, उन्हें भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सदैव विराजमान रहने का अनुपम स्थान प्राप्त है, फिर भी वे उनके चरण कमलों की धूल पाने के लिए इच्छुक रहती हैं। यद्यपि उन्हें इस धूल में तुलसी देवी तथा भगवान के अन्य बहुत से सेवकों को भी हिस्सा देना पड़ता है, इसी तरह हम भी शरण लेने के लिए आपके चरण कमलों की धूल ही लेने आई हैं। गोपियां इंगित करती हैं, भगवान के चरणों की धूल इतनी जीवनदायिनी है, इतनी प्रेमपूर्ण है कि लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर, जहाँ कौस्तुभ मणि सुशोभित है, वहां उनको स्थान प्राप्त हुआ है। कथा हम सभी को पता है, श्रीनाथ जी की कथा जब आती है, हम सभी को पता है कि लक्ष्मी जी को भगवान ने अपने वक्षस्थल पर वास दिया है, पर अपने उस अनुपम स्थान को त्याग कर भक्तों के संग सम्मिलित होने के लिए, उनके चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए नवदा भक्ति की विधि में पाद सेवनम, भगवान के पैरों की, चरण कमल की सेवा करने का, जो एक एक भक्त का एक एक नवदा भक्ति की विधियों में नाम दिया जाता है, लक्ष्मी जी का नाम वहां उपस्थित है। तो गोपियां कृष्ण से अनुरोध करती हैं कि इस प्रकार का दोहरा मानदंड ना अपनाएं कि हम आपके श्री चरणों की आकांक्षी हैं और आप हमें वापस भेज रहे हैं, लोकाचार समझाते हुए, और जबकि भक्त के रूप में अनेकानेक साधकों ने अपनी समस्त विभूति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य को छोड़कर आपके श्री चरण कमलों की आस की है और आपने उन्हें प्रदान किया। तो लक्ष्मी जी को आपने प्रदान किया, हमारे साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं? और वास्तव में देखा जाए तो गोपियां स्पष्ट करती हैं कि भक्त के रूप में भगवान को प्रत्येक जीव माता लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय है। कहती हैं गोपियां, हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित करें, हमें दूर भेजने के लिए व्यर्थ ही उद्यम ना करें। श्लोक संख्या 38 में, तन्ना प्रसीद वृजिनार्दन तेन्घ्रिमूलम् प्राप्ता विसर्ज्य वसतिस्त्वत् उपासनाशा त्वत्सुन्दरस्मित् निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्। अतः हे सभी संतापों का हरण करने वाले, हम पर कृपा करें। आपके चरण कमलों तक पहुंचने के लिए हमने अपने परिवारों तथा घरों को छोड़ा है, और हमें आपकी सेवा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे हृदय आपकी सुंदर हासमयी चितवन से उत्पन्न तीव्र इच्छाओं के कारण जल रहे हैं। हे पुरुष रत्न, हमें अपनी दासियां बना ले। तो स्पष्ट अनुग्रह है। गोपियां भगवान से याचना करती हैं कि आप हम पर कृपालु बने, हमें सेवा करने का अवसर दें। जैसे भगवान नारायण प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों को सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, वैसे गोपियां बलपूर्वक यहाँ पर जोर देकर कहती हैं कि कृष्ण से उच्चतर इस जगत में कोई आनंद नहीं है। गोपियों को अपनी भक्ति का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, पर अन्यों को केवल इसका एक बोध मात्र हो सके, इसलिए आचार्य लिखते हैं यहाँ पर कि अपनी शुद्ध भक्ति को प्रकट करने के लिए उनसे केवल सेवा करने की भिक्षा मांग रही है भगवान से। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुरुष भूषण शब्दों की टीका करते हुए प्रस्तुत किया है, पुरुषों में रत्न अर्थात समस्त पुरुषों के रत्न, आप हम पर अपना अनुग्रह करें। तो बहुत ही अलंकारिक, सुंदर, उपमा युक्त शब्दों का प्रयोग है गोपियों के वचनों में। कहती हैं, वीक्षालक
वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुन्दलश्री गण्डस्थल अधरसुधं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्य। बालों के घुंघराले गुच्छों से गिरे हुए आपके मुख, कुंडलों से विभूषित आपकी गालों, अमृत से पूर्ण आपके होठों तथा आपकी स्मित पूर्ण चितवन को देखकर तथा हमारे भय को भगाने वाली आपकी दो बलिष्ठ भुजाओं को एवं श्री लक्ष्मी जी के आनंद के एकमात्र स्रोत आपके वक्षस्थल को देखकर हम भी आपकी दासियां बनना चाहते हैं। भगवान के किसी भी मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान की छवि को, उनका दर्शन प्राप्त करने की विधि को भक्तों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भगवान के नख से आरंभ करते हुए, उनके चरण कमलों से आरंभ करते हुए क्रमशः ऊर्ध्व गति में भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान की सुंदर छवि को एकटक होकर निहारने वाले भक्तों का अनुभव है कि भगवान की सुंदरता से उनका श्रृंगार अलंकृत होता है, न कि श्रृंगार के अलंकरण से भगवान सुंदर प्रतीत होते हैं। अर्थात इस जगत में दिने दिने नवम नवम नवामि नंद संभव, भगवान हर क्षण नूतन है। भौतिक जगत में हमारी शरीर हर क्षण वृद्ध होती जा रही है, एक क्षण एक कोशिका, पर भगवान दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव। चैतन्य महाप्रभु के लिए नव गौर वरम नव पुष्प वरम नव 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 की छंदबद्ध पंक्ति युक्त रचनाएं हैं। कृष्ण के लिए मधुरम मधुरम मधुराष्टकम है। तो भगवान की प्रत्येक अंग उपांग की सौष्ठव उपमा उनकी नूतनता को, उनकी नित्यता को, उनकी शाश्वतता को व्यक्त करने के लिए आचार्यों द्वारा प्रयोग की गई है। और गोपियां यहाँ पर कहती हैं कि आपके इस सौंदर्य को, जिसे प्राप्त करने के लिए भौतिक जगत का कोई भी मूल्य हम चुकाने के लिए तैयार हैं, कृपया वो प्रदान करके हमें अनुग्रहित करें। श्लोक संख्या 40 में कास्त्र्यङ्गते कल्पदायत वेणुगीत सम्मोहितार्यचरितान्न चलित्त्रिलोक्याम् त्रैलोक्यसौभगम इदं च निरीक्ष्य रूपम् यत्को द्विजद्रुममृगा पुलकान्यबिभ्रन्। हे कृष्ण, तीनों लोक में ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपकी वंशी से निकली मधुर तान से मोहित होकर अपने धार्मिक आचरण से विचलित न हो जाए। आपका सौंदर्य तीन लोकों को मंगलमय बनाता है। दरअसल गौवे, पक्षी, वृक्ष तथा हिरण तक भी आपके सुंदर रूप को देखकर रोमांचित हो उठते हैं। तो ये अंतर है भौतिक जगत के सौंदर्य और प्रेम के लक्षण और आचरण में तथा आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य बोध लक्षण और आचरण में। शायद ही कोई सामान्य मनुष्य ऐसा होगा जो कि इतना सुंदर हो, इतना सौंदर्यवान, इतनी सुंदर अपने हाव भाव चितवन से हो कि शेर उसको देखकर ये सोचने लगे, अच्छा ये इतना सुंदर है, इतना आभामय मुखमंडल लग रहा है, मैं इसको नहीं खाता हूँ। निश्चित रूप से ये केवल संभव है जब कोई दिव्य व्यक्तित्व उपस्थित है। दुष्यंत के पुत्र भरत के समक्ष ये संभव था कि क्षमा कीजिए, सिंह भयभीत हो जाए। चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ये संभव था। हमारे गोस्वामियों के समक्ष ये संभव था। षट गोस्वामी, वृंदावन जो आज दिखता है वो नहीं है। 500 वर्ष, 550 वर्ष पूर्व का वृंदावन घने जंगलों से आवृत था। राधा कुंड पे ऐसी सीढ़ियां नहीं बनी हुई थी तब। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवन चरित्र में हमें श्रवण करने को मिलता है, घनघोर जंगल था। गोपियां यहाँ पर कहती हैं कि वास्तव में भगवान के सौंदर्य में, भगवान के सानिध्य में
और सामान्य मनुष्य जो आपस में भौतिक जगत के स्त्री पुरुष जिस स्नेह की और प्रेमासक्त वचनों की व्याख्याएं उपमाएं एक दूसरे को देखते हैं, उसमें हो सकता है कि इंद्रियों के आकर्षण से एक दूसरे के प्रति किंचित स्नेह आ भी जाए, पर वास्तविक आकर्षण और स्नेह तो भगवान के मुखारविंद में है, जहां पर पशु पक्षी जीव जंतु चर अचर तक समान रूप से प्रभावित होते हैं, भगवान के प्रेमाकर्षण में बंध जाते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि भगवान, हम जो आपसे स्नेह की आकांक्षा रखते हैं या जो स्नेह हम आपके प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं, वो इस भौतिक जगत के संसर्ग से उत्पन्न काम वासना नहीं है भगवान, ये आपके सच्चिदानंद स्वरूप के प्रति हमारा आकर्षण है। व्यक्तं भवान् व्रज भयार्ति हरो भी जातो देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता तन्नो निधेहि कर पंकज मार्त बंधो तप्तस्तनेषु च शिरषु च किंकिराणम। स्पष्ट है कि आपने व्रजवासियों के भय तथा कष्ट को हरने के लिए इस जगत में उसी तरह जन्म लिया है जिस तरह आदि भगवान देवलोक की रक्षा करते हैं। अतः हे दुखियारों के मित्र, अपना कर कमल अपनी दासियों के सिरों पर तथा तप्त स्तनों पर रखिए। गोपियां यहाँ पर कहती हैं, वक्षस्थल पर भगवान हमें स्थान दे, हमारा आलिंगन करें भगवान, हमें कृतार्थ करें कि आपने हमें स्वीकार कर लिया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 42 में, श्री शुकुवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयं गोपी आत्मारामोऽप्यरिरमत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोपियों के व्याकुल शब्दों को सुनकर हंसते हुए समस्त योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उन सबों के साथ कृपा करके आनंद मनाया, यद्यपि वे आत्मतुष्ट हैं। भगवान को स्वयं को प्रसन्न करने के लिए किसी अतिरिक्त उद्यम की आवश्यकता नहीं, समय समय पर भगवान अपनी लीलाओं से ऐसा स्वयं करने में सक्षम है। श्लोक संख्या 43 में कहते हैं, ताभि समेताभि रुदिरार चेष्टे प्रिये क्षणोत्फुल्लकी अच्युत ताभि समेताभि उदार चेष्टित प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखी भी अच्युत उदार हास द्विज कुंद दीधति व्यरोचतेणांक इवोडुभिवृत। एकत्र गोपियों के बीच में अच्युत भगवान कृष्ण वैसे ही लग रहे थे जैसे कि तारों से घिरा हुआ चंद्रमा लगता है। इतने उदार कार्यकलापों वाले कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी चितवनों से उनके मुखों को प्रफुल्लित कर दिया और उनकी खिली हुई हंसी से चमेली की कली जैसे दांतों का तेज प्रकट हो रहा था। भगवान उपस्थित होते हैं। अच्युत शब्द यहाँ पर प्रयुक्त करता है भगवान रात्रि के सम्मेलन में हर गोपी को आनंद प्रदान करने से चूकते नहीं। भगवान वास्तव में अपने जीवन की किसी घटना में जो संपादित हो रही है और निश्चित रूप से उनकी इच्छा से संपादित हो रही है, उसमें कुछ भी कभी भी गलत नहीं हो सकता। भगवान अच्युत है, अव्यय है, अधोक्षज है, और तीनों ही शब्द यहाँ पर भगवान की पूर्णता को इस घटना विशेष के लिए परिभाषित कर रहे हैं। उपगीयमान उद्गायन् वनिता शतयूथप मालां बिभ्रत वैजयन्तीं व्यचरन् मंडयन् वनम। जब गोपियां उनका महिमा गान करने लगी तो सैकड़ों स्त्रियों के नायक ने प्रति उत्तर में जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। वे अपनी वैजयंती माला धारण किए हुए उनके बीच घूम घूम कर वृंदावन के जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे। अध्याय 29 से गोपियों के संग रास करने का उपक्रम होता है और ये अध्याय के बाद जाकर हमें चौथे पांचवें अध्याय में ये पूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच अभी लीला होने जा रही है। क्या है? श्लोक संख्या 45 और 46 एक साथ यहाँ पर प्रस्तुत है। वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। नद्या पुलीनमाविश्य गोपीभिः अर्हिम् अवालुकम् जुष्टं तत्र
तरलानंदी कुमुदामोद वायुना बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनाल भन नर्म नखाग्रपाते श्वेल्यावलोक हसी तैव्रज सुंदरीणाम मुत्तम भयन नृत्यपतिम रमयाम चकार। श्री कृष्ण गोपियों समेत यमुना के किनारे गए, जहां बालू ठंडी पड़ रही थी और नदी की तरंगों के स्पर्श से वायु में कमलों की महक थी। वहां कृष्ण ने गोपियों को अपनी बाहों में समेट लिया और उनका आलिंगन किया। उन्होंने लावण्यमयी व्रजवालाओं के हाथ, बाल, जांघें, नाभि एवं स्तन छू छू कर तथा खेल खेल में अपनी नाखूनों से चिकोटते हुए उनके साथ विनोद करते, उन्हें तिरछी नजरों से देखते और उनके साथ हंसते हुए उनमें कामदेव जागृत कर दिया। इस तरह भगवान ने अपनी लीलाओं का आनंद लूटा है। श्लोक संख्या 47 में कहते हैं, एवं भगवत कृष्णात् लब्धमाना महात्मना आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्यो ह्यधिकं भुवि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ऐसा विशेष आदर पाकर गोपियां अपने पद पर गर्वित हो उठी और उनमें से हर एक ने अपने को पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझा है। तो यहाँ पर इसलिए सुखदेव गोस्वामी उल्लिखित करते हैं तात्पर्य में कि गोपियों को इस बात का गर्व हुआ है कि उन्होंने जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उनको यहाँ पर अपने प्रेमी के रूप में प्राप्त किया है। एक तरह से उन्हें कृष्ण पर गर्व था और एक तरह से गोपियों का गर्व ये बहाना भी था कि जो श्री कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है, जिसमें वे अभी भगवान जब अनुपस्थित होने जा रहे हैं इस घटनाक्रम से, तो वो अपने स्नेह को और प्रगाढ़ कर सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उद्धरण दिया है। यहाँ पर विरह का अनुभव किए बिना प्रत्यक्ष संपर्क का पूरी तरह भोग नहीं हो पाता। तो साहित्यिक अलंकारिक उपमा के साथ यहाँ पर उल्लेखित है। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है अंतिम श्लोक के साथ। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर भगवान केशव ने उनके इस गर्व से उन्हें उबारना चाहा और उन पर और अधिक अनुग्रह करना चाहा। अतः वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रसादाय शब्द को यहाँ पर व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि गोपियों की उपेक्षा नहीं की है कृष्ण ने अंतर्ध्यान होकर, अपितु अन्य विलक्षण व्यवस्था करके उनके प्रेम व्यापार की शक्ति को और तीव्र करने के लिए यहाँ पर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत रास लीला के अंतर्गत के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन नामक 29वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य समाप्त हो रहे हैं। तो अगले अध्याय में अध्याय संख्या 30 में, क्योंकि गोपियां यहाँ पर भगवान से अब अपने आप को उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थिति का अनुभव कर रही हैं, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णित इस विषय को श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तक के अगले अध्याय में विस्तार देंगे और हम सभी उसे अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी विषय पर यदि किसी को कोई असहमति हो, कोई सहमति हो, कोई भी टिप्पणी हो, तो आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। अगला अध्याय अध्याय 30 गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज, इसे हम सभी अगले सत्र में आरंभ करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।